नागपुर हाईवे पर एक बेतरतीब रफ्तार से चल रही कार की चमचमाती लाइटें रात के अंधकार में गहराई से चमक रही थीं। सड़क के दोनों किनारे गहरे अंधकार में डूबे हुए थे। बारिश की बूंदें हवा में तैर रही थीं और हवा में सर्दी की ठिठुरन फैली हुई थी। इस भयानक रात के मौसम में कार का अंदरूनी माहौल एकदम अलग था। सोनिया और उसके पिता अनिल सड़क पर जारी यात्रा को खत्म करने के लिए तेजी से चल रहे थे। अनिल ने कार की स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ रखा था और सोनिया आराम से सीट पर बैठी हुई थी। सोनिया की सुंदरता किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थी। उसकी लंबी काली जुल्फें और सुनहरे बाल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। पिता और बेटी के बीच गहरी बातों का आदान प्रदान हो रहा था, लेकिन अचानक सोनिया के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। पिताजी, आप थोड़ा धीमा चलाइए, सड़क पर बहुत खराब हालत है। बस थोड़ा और चला लेते हैं, फिर हम घर पहुंच जाएंगे। अभी देर रात है, थोड़ा समय लगेगा। अचानक एक चमकदार हल्की रोशनी ने रात की अंधकार को छेड़ दिया। अनिल की आंखें उस रोशनी की ओर खींची चली गईं। कार की हेडलाइट्स ने दिखाया कि एक ट्रक बहुत तेजी से उनकी दिशा में आ रहा है। अनिल की निगाहें सख्त हो गईं। ट्रक की दिशा बदल रही थी और वह उनके सामने आ रहा था। पिताजी, ध्यान दीजिए। अनिल ने तुरंत ब्रेक लगाए, लेकिन सड़क की स्थिति खराब थी और गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई। कार एक झटके के साथ सड़क पर फिसल गई और सीधी ट्रक की ओर बढ़ रही थी। सोनिया और अनिल की चीखें हवा में गूंज रही थीं। अचानक एक तेज धमाका हुआ और कार ट्रक से टकरा गई। शोर और धुआं छा गया। ट्रक का ड्राइवर और आसपास के वाहन चालक भाग खड़े हुए। धीरे धीरे धुआं छंटा और सड़क पर खामोशी छा गई। दूर से सुनाई देने वाली सायरन की आवाज के साथ एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचने लगी। एम्बुलेंस में सोनिया और अनिल को ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत गंभीर थी। अस्पताल में सोनिया की कमजोर सांसें और अनिल की बिना होश की स्थिति ने डॉक्टरों को चिंतित कर दिया। डॉक्टरों ने दोनों की स्थिति को गंभीर बताते हुए ऑपरेशन थिएटर में ले जाने का निर्णय लिया। कई घंटे की कठिन मेहनत के बाद सोनिया की हालत थोड़ी स्थिर हो गई, लेकिन अनिल की जान नहीं बचाई जा सकी। अस्पताल के बिस्तर पर सोनिया की आंखें सुनी और अनमनी थीं। उसे यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। अगले दिन सोनिया को होश आया, लेकिन उसकी आंखों में दुहक और चिंता के बादल थे। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह अब अकेली रह गई है। सोनिया के दिल में अपने पिता की मृत्यु का गहरा दर्द था और उसकी आंखों में आंसू थे। घटना के दिन सोनिया के पास बैठने वाले पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी कि ट्रक ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज फर्जी थे। यह भी पता चला कि ट्रक के मालिक ने जानबूझकर ट्रक की मरम्मत नहीं की थी, जिससे ट्रक सड़क पर सुरक्षित नहीं था। यह सब देखकर सोनिया का गुस्सा और भी बढ़ गया। सोनिया ने ठान लिया कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलवाएगी। उसने कानूनी सलाहकारों से बात की और पूरी तरह से निर्णय लिया कि वह इस मामले में न्याय दिलवाएगी। उसने पुलिस और अदालत की मदद से मामले की तहकीकात शुरू की। यह प्रक्रिया कठिन थी, लेकिन सोनिया ने हार मानने की सोची भी नहीं। समाप्ति के रूप में सोनिया ने पूरी सच्चाई को सामने लाया और ट्रक ड्राइवर और मालिक को सजा दिलवाने में सफल रही। हालांकि उसके पिता की कमी की भरपाई कभी नहीं हो सकती थी, लेकिन सोनिया ने इस संघर्ष के दौरान अपनी ताकत और साहस को साबित किया। नागपुर हाईवे पर हुई दुर्घटना की कहानी न केवल एक दर्दनाक घटना थी, बल्कि एक मजबूत और दृढ़ नारी के संघर्ष की भी कहानी थी, जिसने न्याय के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी।